दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में कई देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। उन्हीं में से एक देश ईरान भी है, जो कि एक के बाद एक नए हथियार फिलिस्तीन को भेज रहा है और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हमास, हाउदीज और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को वो कमांड, हथियार और फंड लगातार देता जा रहा है। लेकिन हाँ, वो इजराइल से लड़ने के लिए एकदम से सामने नहीं आ रहा और ना ही उसने सामने से इजराइल पर अभी तक हमला किया। लेकिन अब इजराइल ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट जंग के बहुत ज्यादा हालात बनते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने खुद पहल करते हुए सीरिया में मौजूद ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स आर्मी के टॉप मिलिट्री कमांडर सैयद राजी मौसावी की एयर स्ट्राइक करके हत्या कर दी है, जिसके बाद ईरान बौखला गया है। ईरान की IRGC आर्मी वहां की सबसे खूंखार मिलिट्री फोर्स मानी जाती है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के अंडर में काम करते हुए ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में न सिर्फ ट्रेनिंग देती है बल्कि हथियार देने का भी काम करती है। और इसी आर्मी के सीनियर मिलिट्री कमांडर सैयद राजी मौसावी को सीरिया की राजधानी दमास्कस के पास एक एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार गिराया, जिसके बाद IRGC के अलग अलग ऑफिसर्स ने इजराइल के खिलाफ कई खतरनाक स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इजराइल को अपने जुर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कमांडर की मौत से ज़ायोनिस्ट स्टेट इजराइल के खिलाफ उनका अभियान रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम इजराइल पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमले करते रहेंगे। अब दोस्तों, जब ईरान के कमांडर की फ्यूनरल प्रेयर ईरान के सुप्रीम लीडर ने करवाई तो वहां काफी ज्यादा तनाव और गुस्सा इजराइल के खिलाफ देखने को मिला। वहां मौजूद लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उसके बाद IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल के खिलाफ सबसे खतरनाक स्टेटमेंट देते हुए कहा, हमारा बदला इजराइल को मिटाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वही इजराइल से इस एयर स्ट्राइक के बारे में जब पूछा गया तो उसने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल के ऊपर हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले इजराइल के ऊपर काफी बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिससे उसे फ्यूल सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। नए साल के मौके पर इजराइल में कई घंटों के लिए बिजली और इंटरनेट सेवा तक बंद हो गई, जिससे वहां के लगभग 20 लाख लोग इफेक्ट हुए थे। इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान की जनता ये डिमांड कर रही है कि उनके कमांडर के बदले में इजराइल पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक ईरान ने इजराइल के ऊपर कोई भी डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की है। अब क्या उन्हें बड़े युद्ध का खतरा इजराइल और अमेरिका से है या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये बात अभी साफ नहीं है। लेकिन इजराइल की मीडिया की माने तो इजराइल खुद इस बात से टेंशन में है कि ईरान के टॉप कमांडर की मौत के बाद इजराइल पूरे फोकस के साथ गाजा में नरसंहार आसानी से नहीं कर सकेगा, क्योंकि पश्चिम में गाजा, उत्तर में लेबनान और लाल सागर में यमन का सामना इजराइल को पहले से ही करना पड़ रहा है और अब उसे डर है कि कहीं ईरान की तरफ से भी एक नया मोर्चा उसके खिलाफ ना खुल जाए। इजरायली मीडिया का कहना है कि बदले के लिए ईरान डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होने की बजाय विदेशों में मौजूद किसी इजरायली बड़े अधिकारी पर हमला कर सकता है या फिर लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर नॉर्थ में बड़े हमले करवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के फिर 3 सैनिकों की मौत गाजा में अत्याचार करते हुए हो गई। इजराइल की मीडिया ने खुद उन सैनिकों के नाम जारी किए हैं जो इजराइल की तरफ से गाजा में लड़ने के लिए भेजे गए थे और वहां उनकी मौत हो गई। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते में भी दरारें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जो कि पश्चिमी देशों के साथ इजराइल का सपोर्टर रहा है, इजराइल ने उसके ही 2 नागरिकों की हत्या कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी करके ये खुद बताया है कि उसके 2 नागरिकों की मौत, जिनमें से एक महिला भी थी, इजराइल की एयर स्ट्राइक में हो गई है, जो कि उसने लेबनान में की थी। उस टाइम ये लोग लेबनान में मौजूद थे। तो दोस्तों, लगभग 3 महीने में ये लड़ाई काफी दूर तक फैलती हुई दिख रही है, जिसमें ईरान, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया और सीरिया जैसे कई देशों के लोगों की जान जा रही है। उधर ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरान की IRGC आर्मी के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी,
तो ईरान ने अमेरिका के इराक में मौजूद कई एयरबेसिस पर मिसाइल अटैक कर दिए थे। अब अमेरिका जैसे देश के एयरबेस पर बदला लेने के लिए ईरान की IRGC ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी। तो इजराइल पर ये लोग 100% ऐसा कर सकते हैं और इसी वजह से आज ही ये न्यूज आई है कि सीरिया से जुड़े हुए गोलन हाइट्स में ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक करवा दी है। दोस्तों, गोलन हाइट्स में इस वक्त इजराइल का कब्जा है, उसकी आर्मी और लोग वहां रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनली गोलन हाइट्स इजराइल में इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता क्योंकि पहले ये सीरिया का इलाका हुआ करता था। यहाँ इजराइल की बिल्डिंग्स पर ड्रोन से स्ट्राइक कर दी गई जिसमें बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं। इजराइल की आर्मी ने कंफर्म किया है कि इस स्ट्राइक में कोई घायल या मारा नहीं गया, सिर्फ बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। और इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ने कहा कि यह गाजा के सपोर्ट में था, यानी कि इस हमले के पीछे ईरान के कमांडर की मौत से जुड़े होने की बात नहीं की गई है। इजराइल ने अपनी आर्मी को नॉर्थ में काफी ज्यादा अलर्ट कर दिया है क्योंकि ईरान डायरेक्ट अगर इस जंग में कूदा तो इजराइल को तो नुकसान होगा ही, साथ ही ईरान को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका जैसे देश भी उसके खिलाफ हमला करना शुरू कर देंगे। इसलिए इजराइल को इस हमले का डर नॉर्थ में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ से ज्यादा है। इसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज ये है कि उन लोगों ने इजराइल पर काफी बड़ा हमला करते हुए 6 घंटों में बैक टू बैक 8 हमले कर दिए, जिससे इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर पर मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये हमले मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन से किए गए थे, जिसमें इजराइल के न्यू कमांड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो गए। इन हमलों में इजराइल की मिलिट्री के मॉनिटर रूम्स, सैनिकों और इजराइल डिफेंस फोर्स के ट्रूपर्स जहां जमा होते थे, इन सभी जगहों को निशाना बनाया गया था। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि IRGC के कमांडर की हत्या एक घोर हिंसा और उल्लंघन है। दोस्तों, आज ईरान हिजबुल्लाह के इतना ज्यादा करीब है या उनकी आपस में जो दोस्ती है उसका अंदाजा इस बात पर हम लगा सकते हैं कि उनका लीडर जहां बैठा होता है तो पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो लगी हुई दिखती है, नहीं तो किसी भी देश के कमांडर के पास उनके देश के जो महान लोग होते हैं उनकी तस्वीर लगी होती है। और इससे यह पता चलता है कि हिजबुल्लाह के लेबनान में मौजूद होने के बाद भी वो ईरान की ही आर्मी की एक तरह से ही शाखा है जो इजराइल के बॉर्डर के पास एक्टिव है, लेकिन उसे कमांड कहीं ना कहीं ईरान ही देता है। इसलिए इजराइल नॉर्थ में काफी अलर्ट है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के बाद उसने लेबनान को वार्निंग देते हुए कहा है कि जो हमने गाजा में किया वो हम लेबनान की राजधानी बैरूत में भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों, इजराइल की अकड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योएव गैलेंट ने दिया। हालांकि केवल गाजा से लड़ने में उसकी हालत कितनी खराब हो गई है ये रिपोर्ट्स आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो लेबनान और ईरान से भी लड़ना चाहता है। वैसे इजराइल और इस वॉर को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।